मम्मी 2 बहनें हैं। बड़ी मौसी ने अब तक शादी नहीं की। मम्मी उनसे छोटी है। मौसी आशा कार्यकर्त्री है और अक्सर घर घर जाकर प्रसव संबंधी जानकारी देती है। ग्रामीण घरों में औरतें अपने जैसी औरतों में सहज होती है, इसलिए मौसी अक्सर साड़ी ही पहनती है। अब आते हैं उनके फिगर पर। मौसी की 42 साल की अवस्था में उनके वो दोनों ऐसे लगते थे मानो कपड़े फाड़ कर बाहर ही आ जाएंगे, और बम तो जैसे चलते वक्त एक के ऊपर चढ़ से जाते हों। मौसी को मम्मी से एक बार कहते हुए मैंने सुना था कि एक घर में सर्वे के दौरान एक हरामी ने उनके वो दोनों खूब मसल डाले थे, और एक दिन रास्ते में जब उसने मौसी से छेड़खानी की तब उन्होंने शिकायत करके उसे हवालात में अंदर करवा दिया था। मौसी की शादी न होने का एक कारण उनका रोग था, जिसमें कभी कभी वह अचानक से बेहोश होकर अकड़ने लगती और उन्हें घंटों बाद होश आता। मौसी हमारे यहाँ इसी के अच्छे इलाज के लिए आई थीं। इसी बीच पापा के दोस्तों ने छुट्टियों के चलते रियूनियन का प्लान बनाया और मम्मी को उनके साथ जाना पड़ा। घर में मैं और मौसी रह गए थे। एक दिन डॉक्टर साहब घर आए तो उन्होंने मुझसे मम्मी के बारे में पूछा कि उनका नंबर क्यों नहीं लग रहा है, तो मैंने बताया कि वे शहर से बाहर है। डॉक्टर साहब ने मौसी को देखकर उनका परिचय पूछा, तो मैंने बताया कि ये मेरी मौसी है, इलाज के लिए शहर आई है। उसने मौसी से बीमारी पूछी और फिर अपने क्लिनिक आने को कहा और अपना कार्ड दिया। डॉक्टर ने कहा, आपको जब आना हो एक दिन पहले बता दीजिएगा या इसे भेज दीजिएगा। मौसी ने ठीक है कहकर डॉक्टर को विदा कर दिया। अगले दिन मैं बाहर जा रहा था तो मौसी बोली, डॉक्टर साहब से मिलकर कल का समय ले लेना। मैंने कहा ठीक है। जब मैं डॉक्टर के पास पहुंचा तो उस वक्त कोई नहीं था। डॉक्टर बोला, यार तेरी मम्मी कई दिन से मिली नहीं और वो साला मान नहीं रहा। हरामजादी ऐसे समय में पता नहीं क्यों गायब हो जाती है। मैंने बेरुखी से कहा, मुझे मौसी के लिए आपकी अपॉइंटमेंट लेनी थी। मौसी का नाम सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वह बोला, यार तेरी मौसी तो तेरी मम्मी से भी मस्त मान लगती है, तू अगर कहे तो उसे कर दूं। मैंने कहा, नहीं, मैं कोई दलाल वगैरह नहीं हूँ। आपने मम्मी को रात रात भर जमकर किया, मैंने कुछ नहीं बोला, मगर मेरी मौसी अब तक कुंवारी है। डॉक्टर बोला, अरे वाह, फिर तो वह मेरे से ही पूरी औरत बनेगी, बस तू मान जा। मैंने जब नहीं कहा तो वह बोला, बहुत मजा आएगा, क्या तू नहीं देखना चाहता कुंवारी औरत? अरे नहीं, तेरी मौसी तो लड़की है। मैं कुछ नहीं बोला तो डॉक्टर बोला, चल फिर डन रहा, कल ले आओ मौसी को डोट, तुम्हारे घर की औरतों का इलाज मैं अच्छे से करूँगा। डॉक्टर लगातार मुझे जलील करने वाली भाषा बोलता रहता और मैं भी बिना किसी क्रोध के उसकी जलालत भरी बातों को सुनकर मजा लेता रहता।